नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपके सामने आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के। चर्चा है, क्या रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? क्या रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? दोस्तों, आप ही की तरह जब मैंने भी पहली बार सुना कि रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है तो मेरे मन में भी कई सारे सवाल आए। मैं भी ये सोचने लगी कि अगर रेलवे प्राइवेटाइज हो जाएगा तो आम पब्लिक, मिडिल क्लास इंसान का क्या होगा, गरीब इंसान का क्या होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम और आप डायरेक्टली रेलवे से जुड़े हैं। कहीं जाना हो तो हम रेलवे का ही सहारा लेते हैं। 75% लोग इसी पे डिपेंडेंट है। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रेलवेज के टिकट्स का फेयर बढ़ना। लेकिन जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि क्रिटिसाइज फर्स्ट, एनालाइज। बिफोर यू क्रिटिसाइज यू शुड एनालाइज। और मैंने यही किया दोस्तों। और मैंने इस टॉपिक पे एनालाइज किया और एनालाइज किया तो जाना कि ऐसा कुछ है ही नहीं। यानी रेलवे कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है और कल भी हमारी ही रहेगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो बवंडर मचाया जा रहा है कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो एकदम फेक है। दोस्तों, आज प्रेजेंट की डेट में हमारे इंडिया में 2000, गौर करिएगा, 2000 ट्रेनों की आवश्यकता है और एट प्रेजेंट 1400 ट्रेनें चल रही हैं। इसका बुरा असर ये है कि आज हमको और आपको कहीं जाना रहता है तो हमको वेटिंग लिस्ट में हमारे नाम आते हैं और हमको वेटिंग लिस्ट का सामना झेलना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई इमरजेंसी काम होते हैं और हमारी टिकट कंफर्म ही नहीं हो पाती, फिर हमको दूसरे ऑप्शंस चूज करना पड़ता है। हम बहुत ही मुश्किलों से गुजरकर उस डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो रेलवे प्राइवेटाइज कैसे नहीं हो रहा है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारी जो अभी तक की सरकारें थी उन्होंने कई सारी ऐसी नीतियां अनाउंस भी की, लाए भी कि रेलवे को जो इतने साल से लॉस में चल रही है उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिलाए। लेकिन सारा सब कुछ, क्योंकि रेलवे बहुत ज्यादा घाटे में चलने वाला प्रोजेक्ट है जिसको थोड़े मोड़े टिकट्स बढ़ाकर, प्लेटफॉर्म्स बढ़ाकर उसकी इनकम को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये भी सोचा है कि इसको इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का चौथा बड़ा रेलवे नेटवर्किंग है और यहाँ पर हर कोई व्यक्ति, चाहे मैं रहूं या आप रहूं, अगर हम कभी रेलवे से सफर करते हैं तो हम लोगों के मन में एक विचार कॉमनली ये जरूर आता है कि हमारे रेलवे में कब डेवलपमेंट होगा। जब हम डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाते हैं और आधी घंटा आउटर में जब ट्रेन रुकती है तो हमारे मन में ये जरूर आता है कि क्यों गवर्नमेंट इस पे काम नहीं करती। हम 10 मिनट का सफर है और हमको 1 घंटा यहाँ रोक दिया। ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। इसी पे हमारी गवर्नमेंट भी काम करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा रेलवेज बेटर हो। इसके लिए उसने 2.5 गुना अपने बजट में रेलवे को कैपिटल भी दिया था। लेकिन क्या इतना सा कैपिटल इनफ है? नहीं। आज की डेट में हमको 6000 एक्स्ट्रा ट्रेनें चाहिए ताकि हम वेटिंग लिस्ट से मुक्ति पा सकें। आज ट्रेनें हमेशा लेट होती है। इंडिया में ट्रेनें लेट होना यानी आम बात है। अगर आप जापान में जाए 5 सेकंड भी अगर ट्रेन लेट होती है तो वो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बनता है। लेकिन इंडिया में सामान्यतः हम भी ये सोच के ही चलते हैं कि ट्रेन 1-2 घंटा तो लेट हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए हमको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के डिपार्ट में एक कंपटीशन की फीलिंग लानी पड़ेगी। एक प्राइवेट सेक्टर को हमको जगह देनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर को जगह देने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट रेलवे जैसी पब्लिक यूटिलिटी को ऐसे ही जाने दे, नहीं। लेकिन अगर रेलवे को हमको सुधारना है तो आज की डेट में 50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। साथियों, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है जो गवर्नमेंट कहीं से भी, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहो, अपनी पार्टी फंड से तो यहाँ देती नहीं है। तो इसका खर्चा किस पे पड़ेगा? आप पर और हम पर। अगर रेलवे में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? या तो हम पब्लिक जो टैक्स भरते हैं उनके टैक्स इंक्रीज होंगे या कुछ अदर टैक्स लगेंगे। तो गवर्नमेंट ये समझती है कि ऑलरेडी पब्लिक बहुत सारा टैक्स दे रही है और पब्लिक पे टैक्स नहीं थोपना है तो उनके पास दूसरा विकल्प है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप गौर करिएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी आज की डेट में रेलवेज पूरा 100% गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर गवर्नमेंट 5% हिस्सा भी अगर पब्लिक प्राइवेट कंपनीज को अपने साथ मर्ज करती है तो उनके माध्यम से हमारे रेलवेज में पैसा आएगा और उस पैसे से हम नए ट्रैक्स बना सकते हैं, नई ट्रेनें दौड़ा सकते हैं। जिसका कि अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अपने 20 लाख करोड़ के जो बजट था उसमें उन्होंने बताया था कि बहुत ही जल्दी 2022 से 2027 तक का गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 151 ट्रेनें चलाएं।
151 ट्रेनें दोस्तों ऐसे ही गवर्नमेंट नहीं चलाएगी। सबसे पहले मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अभी जो प्रेजेंटली 2 ट्रेनें चल रही है, 2 ट्रेनें चल रही है तेजस, एक है तेजस और दूसरी है वंदे भारत। दोस्तों अगर आपने उसमें सफर किया होगा तो आप देखिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, आपको फ्लाइट की याद आ जाएगी। और इन ट्रेनों में एक खास बात यह है कि ये ट्रेनें जब चलती है, अगर लेट हुई तो अगर 1 घंटा लेट हुई तो आपको 50-100 रुपए जो भी उनका निर्धारित अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है एज अ फाइन बाय द ट्रेन। यानी सोचिए कि इन ट्रेनों की पंक्चुअलिटी भी है। दोस्तों ये ट्रेनें जो 151 चलाई जा रही है, अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि इसका बर्डन हमारे सर आएगा, हमको महंगी ट्रेन की टिकट्स खरीदनी पड़ेगी, गरीब कहाँ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये सब सारी बहलाने वाली बातें हैं। जो 1400 ट्रेनें ऑलरेडी चल रही है, क्या गवर्नमेंट उस ट्रेन में से एक भी ट्रेन कम कर रही है? नहीं कर रही है। उल्टा वो 1400 ट्रेनें तो चलेगी ही, इसके साथ में 151 ट्रेनें प्राइवेट चलेगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें तो हमारा और आपका ही फायदा है। 1400 ट्रेन में जो अपर क्लास होगा, जिसको और ज्यादा फैसिलिटीज चाहिए होगी, वो अपने पैसों के, अपने पॉकेट के हिसाब से इस तरफ प्राइवेट ट्रेनों की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो उन 1400 ट्रेनों में हमको और जगह मिलेगी और पैसेंजर्स मतलब यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों गरीब तो वही है जहां है, उससे कोई भी एक ट्रेन गरीब की नहीं छीनी जा रही है। 1400 सारी ट्रेनें चलेगी। ओके, देन हम चलते हैं बात करने के लिए कि इसका प्रोसीजर क्या है। गवर्नमेंट ऐसे नहीं है कि मैंने आपने एप्लीकेशन भरा, कोई बड़ी कंपनी ने एप्लीकेशन भरा और गवर्नमेंट ने दे दिया। जी नहीं, 1100 करोड़ का उसका फाइनेंशियल नेटवर्क होना चाहिए। ऐसी कंपनी, कोई भी कंपनी इन 151 ट्रेनों की बिडिंग होगी, उस बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है। और बिडिंग भी प्रॉपर एक क्लस्टर बनेगा। क्लस्टर आई मीन टू से, जैसे दिल्ली से सिकंदराबाद का एक क्लस्टर बनेगा, तो दिल्ली से सिकंदराबाद तक के जाने की जो रूट है 900 से 1000 किलोमीटर तक का, वो उनको दिया जाएगा टारगेट की 900 से 1000 किलोमीटर तक के जो दिल्ली से चलेगा सिकंदराबाद तक के, वो कितना किलोमीटर्स होता है उतना एक क्लस्टर बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर टाटा ने अप्लाई किया दिल्ली से सिकंदराबाद तक का, तो टाटा सिर्फ उसी में डील कर सकती है। देन दूसरा क्लस्टर अगर बनता है, जैसे नागपुर से पकड़ लीजिए आप, नागपुर से जयपुर का या दिल्ली का या कहीं बनारस का, तो उस क्लस्टर के लिए दूसरी कंपनी अप्लाई करेगी। इस तरह से क्या होगा दोस्तों, एक कंपटीशन जनरेट होगा। और कंपटीशन में मानिए दोस्तों, लोगों को काम करने में, अच्छी सुविधा देने में उनकी मजबूरी हो जाती है, उनका परफॉर्मेंस हो जाता है। अब हम देखते हैं आए दिन, जैसे ही गवर्नमेंट ने कहा कि रेलवे अब अपना 5%, आप देखिए दोस्तों 151 ट्रेनें प्राइवेट लाना है, यानी मात्र 5%। 100 में से अगर 5% पब्लिक प्राइवेट हिस्सेदारी अगर गवर्नमेंट किसी को देती है, तो ये मतलब नहीं गवर्नमेंट के हाथ से सब कुछ निकल गया है। जी नहीं, गाइडलाइंस गवर्नमेंट की ही होगी, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग ही सारी एक्टिविटी चलेगी। बस फायदा इतना है कि ना आपको इसका एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा, ना मुझे इसको एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा। जो भी रेवेन्यू रेलवे के लिए जनरेट होगा वो इन प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से जनरेट होगा, जिसमें आपको और हमको अच्छी ट्रेन की सुविधा मिलेगी, पंक्चुअलिटी रहेगी, बेस्ट स्टाफ रहेगा, बेस्ट स्टेशंस रहेंगे। तो यही एक रीजन है दोस्तों कि हम देखते हैं चाइना, अमेरिका, सभी जगह प्राइवेटाइजेशन है। इसका मेन रीजन यही है कि गवर्नमेंट में अगर एक, जैसे रेलवे में अगर किसी की जॉब लगी है तो वो बंदा निष्फिक्र हो जाता है कि ये मेरी लाइफ टाइम जॉब है। भले ही वो ड्यूटी अच्छे से करे या नहीं करे, उस पर कोई रिमार्क लिखने वाला नहीं है। भले ही अगर वो बहुत अच्छा करता है तो उसको अवार्ड मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से जब एक गवर्नमेंट सेक्टर, कंप्लीट गवर्नमेंट सेक्टर रहता है, तो वहां एक उदासीनता रहती है, वहां कोई कंपटीशन नहीं होता है। आज अगर हम 5%, 10% हिस्सेदारी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आज हमको और आपको अगर इंडिया में एफडीआई लाना है, अगर इंडिया को बहुत इंप्रूव करना है, तो हमको ऐसे छोटे छोटे चेंजेस, ऐसे छोटे छोटे प्रयत्न करते ही रहना पड़ता है। मैं सरकार की इस बात के लिए सराहना करती हूँ कि उन्होंने कम से कम ऐसा बिना वोट बैंकिंग के, बिना ये सोचे कि मेरा अपोज होगा, बिना ये सोचे कि लोगों को ये स्कीम नहीं समझेगी, गुमराह करेंगे लोगों को तो लोग गुमराह होंगे, ये सब कुछ बिना सोचे आज गवर्नमेंट ये स्टेप उठा रही है, तो राष्ट्र को विश्व में ऊपर उठाने के लिए उठा रही है। दैट्स वाई आई थिंक कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू दैट। आई सपोर्ट दिस। दोस्तों हमारी जो सरकार है वो बहुत सोचती है, प्रैक्टिकल करवाती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है, जिसका उदाहरण मैंने आपको तेजस और वंदे भारत के रूप में दिया। इसके बाद भी जो 151 ट्रेनें जो प्राइवेटली शुरू होगी,
वो भी ऐसे नहीं लाया जाएगी। 2022 से लेकर 2027 तक का गवर्नमेंट का टारगेट है। पहले वो 12 ट्रेनें, पहले साल में 12, फिर 45, फिर 50 और फिर बचे हुए साल में 151 में से जो संख्या बचती है वो ट्रेनें शुरू करेंगी। इस ढंग से गवर्नमेंट एक नया प्रोजेक्ट ट्रेन के लिए, जो ट्रेन को, रेलवे सिस्टम को ऊपर उठा सके और यहाँ से आया हुआ पैसा एक्स्ट्रा जो रेल ट्रैक्स हैं उनमें लगा सके, इस सब का बहुत अथक प्रयास करती है, कर रही है। जरूरत है तो आपके और मेरे दोनों के सपोर्ट के, और मैं चाहती हूँ कि मेरा इंडिया वर्ल्ड में बेस्ट बने। अगर आप भी यही चाहते हैं तो प्लीज सपोर्ट सच इनोवेटिव, सच डेयरिंग, सच बोल्ड डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। मैंने पहले एनईपी पे वीडियो डाला है, मेरा यूट्यूब का चैनल मैं आपको नीचे लिख रही हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, लोगों को जागरूक करें। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।